और सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बोल रहा है कौन सा मॉड्यूल है जो सीपीयू को कंट्रोल देता है उस प्रोसेस के लिए जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसको सेलेक्ट करता है। मतलब शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर होता है वह जिस प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू के पास भेजता है उसको कंट्रोल कौन देता है? डिस्पैचर देता है, इंटरप्ट देता है, शेड्यूलर देता है, या फिर क्या देता है? तो देखो जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर ये क्या करता है, ये शेड्यूल करता है कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सीपीयू के पास जाएगा। ये तो शेड्यूलर है। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये तो शेड्यूलर का ही टाइप है। तो क्या जो शेड्यूलर है वही दे देगा कंट्रोल? नहीं, शेड्यूलर नहीं देगा। इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एक मीडियम टर्म शेड्यूलर और एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सबके बारे में मैंने कोर्स में काफी डिटेल में बताया हुआ है, तो मेक श्योर करना है कि पहले थ्योरी वीडियो देखना है और फिर ये प्रैक्टिस सेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो शेड्यूलर तो नहीं होगा, क्या इंटरप्ट हो जाएगा? नहीं। इंटरप्ट क्या होता है? तो पहले इंटरप्ट के बारे में देखते हैं। देखो इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, सिग्नल दैट टेम्परली स्टॉप द सीपीयू करेंट एग्जीक्यूशन। मतलब जैसे सीपीयू किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई टेम्पररी चीजों को रोकना, टेम्पररी चीजों को रोकना ताकि जो मोस्ट अर्जेंट चीजें हैं जिसकी एग्जीक्यूशन काफी जरूरी है पहले उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब प्रिम्प्ट कर देना। राइट, जो अर्जेंट इवेंट है, मतलब ऐसा इवेंट जिसको करना ही करना है, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आ रहा है तो सीपीयू क्या करेगा, कुछ देर के लिए इंटरप्ट मोड में चला जाएगा, पहले जो अर्जेंट चीजें हैं उसको रिजॉल्व करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर से अपना नॉर्मल काम करेगा। तो जैसे ऐसे समझो कि किसी को इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना मतलब क्या कि कोई मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट कोई काम है, कोई टास्क है, पहले उसको करना और बाकी जो यूजुअल काम है उसको करना। तो इंटरप्ट तो सीधे इसका उल्टा है, ये तो नहीं होगा। क्या डिस्पैचर हो जाएगा? बिल्कुल। तो देखो डिस्पैचर एक ऐसा मॉड्यूल है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, डिस्पैचर, डिस्पैच करना। मतलब यह क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, डिस्पैचर क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा सीपीयू के पास भेजने के लिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, उसमें हेल्प कौन करेगा? डिस्पैचर। डिस्पैचर की हेल्प चीजें होती हैं, तो इस केस में जो आंसर है वो डिस्पैचर हो जाएगा। राइट, तो एक एक चीज आपको रिलेट करके पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन में हमने डिस्पैचर के बारे में जान लिया, हमने शेड्यूलर के बारे में जान लिया कि जो तीन टाइप के शेड्यूल्स हैं, जो शेड्यूलर हैं तीन टाइप्स के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म। शेड्यूलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक टास्क होता है जो असाइन करता है, जो शेड्यूल करता है। इंटरप्ट के बारे में हमने जान लिया। इंटरप्ट दो टाइप्स के होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। मैंने थ्योरी में काफी भयंकर तरीका से इसको पढ़ाया हुआ है, तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डैश में वेस्ट सीपीयू साइकिल्स। तो इसका आंसर आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो पहले चलिए समझते हैं आंसर को, छोड़ो। बोल रहा है किसके इंप्लीमेंटेशन से सीपीयू साइकिल्स की बर्बादी हो सकती है। जैसे जो सीपीयू है आपको पता है उसके इंटरनली काफी सारे साइकिल्स होते हैं, तो कौन ऐसा हमारे पास यहाँ मॉड्यूल है जिसमें सीपीयू का जो साइकिल्स है वो वेस्ट होता है? क्या डिस्पैचर होता है? नहीं। डिस्पैचर क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के हेल्प से जो प्रोसेस सेलेक्ट किए जाते हैं सीपीयू के पास सेंड करने के लिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, उसमें हेल्प करता है डिस्पैचर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। इससे तो सीपीयू साइकिल वेस्ट नहीं होगा, इससे तो सीपीयू साइकिल और यूटिलाइज होगा, ताकि यह प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहा है और सीपीयू के पास भेज रहा है, तो सीपीयू साइकिल इसमें क्या होगा, यूटिलाइज होगा। डिस्पैचर क्या करेगा, यूटिलाइज कराएगा, लेकिन यहां बोला है वेस्ट कराने के लिए। ठीक है सर। स्लीप एंड वेक, स्लीप एंड वेक क्या होता है, स्लीप एंड वेक पुट द प्रोसेस टू स्लीप इंस्टेड ऑफ बिजी वेटिंग। स्लीप एंड वेक क्या करता है, एक ऐसा यह प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसको स्लीप मोड में डाल दिया जाता है कि तुम बहुत देर तक वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम स्लीप मोड में चले जाओ। जिससे क्या होता है, अगर स्लीप मोड में चला गया है तो सीपीयू उस समय ज्यादा यूटिलाइज होगा ही नहीं, और यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या सीपीयू साइकिल वेस्ट होगा?
नहीं होगा। इस केस में भी आंसर हमारा ए नहीं होगा। स्पिन लॉक क्या होता है? स्पिन लॉक में क्या होता है कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड थ्रेड मतलब जो प्रोसेस का एक छोटा यूनिट होता है। प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मैंने बताया हुआ है। थ्रेड क्या होता है? जो प्रोसेस का एक पार्ट है। तो थ्रेड के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, वहां से पढ़ना है। अभी ये समझना है कि जो भी एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है उसके एक छोटे पार्ट को, स्मॉलेस्ट यूनिट को थ्रेड बोलते हैं। ठीक है सर। स्पिन लॉक में क्या होता है? जो थ्रेड होता है कीप्स चेकिंग स्पिन्स फॉर लॉक अवेलेबिलिटी विच वेस्ट सीपीयू साइकिल। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, स्पिन लॉक, स्पिन करते जाओ, स्पिन स्पिन करते जाता है। जो स्पिन्स को चेक करता है कि जो लॉक है वो अवेलेबल है कि नहीं। बार बार चेक करेगा, चेक करेगा अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चेक कर रहे हो तो आपका सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि आप कोई एक जगह है, कोई जगह ए है और कोई जगह बी है। ठीक है, आपको एक ए से बी तक जाना है। बी जाने में, बी तक पहुंचने के बाद आपका कोई काम है कि आप बी तक पहुंच जाएंगे तो आपका कोई काम होगा। मान लो यहाँ कोई आदमी रहता है, मान लो सी। तो सी का फोन नंबर आपके पास नहीं है। आप क्या कर रहे हो? ए से बी तक जा रहे हो और देख लो क्या यहाँ आदमी सी है? नहीं है। तो फिर आप वापस आ जा रहे हो। फिर आप ए से बी पे जा रहे हो, देख लो क्या सी है? नहीं। तो सी है या फिर नहीं है, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है आने जाने में, राइट। तो सीपीयू जो साइकिल वेस्ट हो रहा है, आपका पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। भले सी यहाँ अवेलेबल है चाहे नहीं, वैसे ही स्पिन लॉक में होता है, राइट। नेक्स्ट, the interval from the time of submission of a process to the time of completion is called। बोल रहा है कि जब प्रोसेस हमारा सबमिट होता है, जैसे रेडी क्यू में आता है या फिर सीपीयू के पास सबमिट हुआ, और जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होकर फिर प्रोसेस हमारा बाहर आया सीपीयू से, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? जब हमने प्रोसेस को सबमिट किया तब से लेके सारा प्रोसेस हो गया और वो कंप्लीट हो गया, जो प्रोसेस था उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको वेटिंग टाइम बोल देंगे? क्या उसको टर्न अराउंड टाइम बोल देंगे? क्या उसको रिस्पॉन्स टाइम बोल देंगे? तो देखो, रिस्पॉन्स, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स टाइम वो होता है जब सीपीयू उसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मानो तुम प्रोसेस है, तुम सीपीयू के पास गया और सीपीयू जब तुमको पकड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स जब दिया, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जब सीपीयू फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। ये तो नहीं होगा सर। क्या वेटिंग टाइम हो जाएगा? वेटिंग टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में कितना देर तक रहा। कोई भी प्रोसेस है पहले रेडी क्यू में जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा, वहीं उसका वेटिंग होता है, राइट। रेडी क्यू में लाइन में लगा हुआ है, तो कितना देर तक रेडी क्यू में रहा उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। तो क्या यही बोला है क्वेश्चन? नहीं। जब प्रोसेस सबमिट होता है और जब तक कंप्लीट नहीं होता है, उस सारे के सारे टाइम को हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, सबके बारे में हमने थ्योरी क्लास में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो मेक श्योर करना है, पहले थ्योरी पढ़ना है। अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको थ्योरी मिलता है, आपको थ्योरी पढ़ना है और फिर इसको पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजी स्वैपर। देखो, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। स्वैपर मतलब स्वैप करने वाला। जैसे जो स्वैप इन स्वैप आउट होता है, तो कोई ना कोई टूल्स होता है जिसके हेल्प से स्वैपिंग होता है, राइट। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा लेजी स्वैपर है? लेजी स्वैपर मतलब लेजी, लेजी मतलब आलसी, जिसको आप बुलाएंगे तो ही काम करेगा वरना वो पड़े रहेगा। क्या डिमांड पेजिंग है? क्या सेगमेंट पेजिंग है? क्या फ्रेगमेंटेशन है? तो जो फ्रेगमेंटेशन है ये तो एक क्या है? प्रॉब्लम है। यह एक प्रॉब्लम है मेमोरी मैनेजमेंट का। इसमें मेमोरी वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानना है कि जो फ्रेगमेंटेशन है एक प्रॉब्लम है, मेमोरी वेस्ट होता है, तो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दो इसके टाइप्स हैं। क्या सेगमेंट पेजिंग हो जाएगा? तो जो सेगमेंट पेजिंग है ये है मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक, कि हम मेमोरी कैसे मैनेज करेंगे ताकि ज्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं हो।
डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग ये होता है लेजी स्वेपर कि जब हम डिमांड करते हैं, जब हम चीजों को चाहिए तब हम क्या करते हैं? डिमांड। अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ए और उसका कोई एक दोस्त है बी, उसका फ्रेंड है। तो जो ए है अगर बी को बुला रहा है तभी बी ए के पास आएगा, अगर नहीं बुला रहा है तो नहीं आएगा। मतलब बी क्या है? लेजी है कि इसको फोर्स करना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, इसको डिमांड करना पड़ेगा कि भाई आ जा यार, तेरी जरूरत है, तुझे आना पड़ेगा। क्योंकि बी क्या है? लेजी। और लेजी है तो इसको जब आप डिमांड करोगे, इसको आप फोर्स करोगे, इसको जब आप बुलाओगे तब आएगा। तो आंसर डिमांड पेजिंग इस केस में हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। डिमांड पेजिंग लोड्स पेजेस इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, हेंस इट इज कॉल्ड अ लेजी स्वेपर। जब हमें इसकी जरूरत होती है तभी यह मेमोरी में पेजेस को लोड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेजी स्वेपर। सेगमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है, और जो फ्रेगमेंटेशन है एक मेमोरी का प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पहले बताया है। राइट। नेक्स्ट, सीपीयू परफॉर्मेंस इज मेजर्ड थ्रू। जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इसके परफॉर्मेंस को कैसे मापते हैं? क्या थ्रूपुट से नापते हैं? क्या एमएसजेड मेगा हर्ट से नापते हैं? क्या फ्लॉप से नापते हैं? तो देखो, जो मेगा हर्ट है ये तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या है? यूनिट। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट क्या है? मेगा हर्ट। ठीक है। क्या फ्लॉप्स हो जाएगा? क्या थ्रूपुट हो जाएगा? तो थ्रूपुट होता है कि एक मिनट में, या फिर एक साइकिल में कितने सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए, और यही सीपीयू के परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो आंसर हमारा थ्रूपुट होगा। इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस सीपीयू ने कंप्लीट किए हैं। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि थ्रूपुट का डेफिनेशन क्या है? चार ऑप्शंस रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड बाय पर यूनिट टाइम, कोई और ऑप्शन रहेगा, कोई और ऑप्शन रहेगा। तो थ्रूपुट मतलब समझना है कि एक यूनिट टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है। मेगाहर्ट्ज समझ गए कि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या है? यूनिट है। फ्लॉप्स क्या होता है? देखो, जो फ्लॉप्स होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये भी हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, ये सीपीयू के परफॉर्मेंस को नहीं दिखाता है लेकिन कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को दिखाता है। इज अ मेजर ऑफ ए कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस इंडिकेटिंग हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस इट कैन परफॉर्म पर सेकेंड। जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हैं, जैसे जिसमें डेसिमल लगा हो, वह एक सेकेंड में कितना एग्जीक्यूट होता है वह इसको दिखाता है। What is the minimum number of processes that can have deadlock amongst themselves? तो डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक पहले समझो। हालांकि डेडलॉक के बारे में हमने काफी भयंकर तरीका से अपने कोर्सेज में बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जानना जरूरी है। डेडलॉक जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है बी, और कोई रिसोर्स है, जैसे मान लो कोई फोन है स्मार्टफोन, एक फोन है, पर्सन ए है, पहले इसने इस फोन को ले लिया, अब यूज कर रहा है। तो क्या उसी टाइम बी इस फोन को ले सकता है, यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। ध्यान दो, ध्यान ध्यान समझना है। जो ए है, ए उसने क्या किया? इस फोन को पकड़ लिया और फोन को यूज कर रहा है। उसी समय एक और पर्सन है बी, वह आया और उसको भी फोन चाहिए। तो क्या जो पर्सन ए है जिस फोन को यूज कर रहा है, क्या वही फोन उसी टाइम में बी यूज कर सकता है? आप लोग भैया यार नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ए क्या करेगा? वेट करेगा। वेट करेगा कि जो ए है अभी रिसोर्सेज को खाली करेगा, अब फोन को खाली करेगा। लेकिन वे ए है मस्त वेब सीरीज लगाया हुआ है, देख रहा है। तो ए देखे जा रहा है, कंटिन्यूअस इस रिसोर्स को यूज कर रहा है, और बी कंटिन्यूअसली इसको वेट कर रहा है। ये देखे जा रहा है, ए वेट करते जा रहा है, ये देखे जा रहा है, ए वेट करते जा रहा है। तो इससे क्या होगा? एक इनडेफिनेटली लूप क्रिएट हो जाएगा कि एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, और दूसरा वेट कर रहा है। एक यूटिलाइज कर रहा है, दूसरा वेट कर रहा है। तो चक्कर में पड़ जाएगा, एक चक्कर लग जाएगा। राइट। तो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि एक हमेशा वेट कर रहा है, एक हमेशा यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डेड लॉक। तो इसमें कम से कम दो प्रोसेस चाहिए
और एक रिसोर्स चाहिए, तो 2 प्रोसेस चाहिए। कितने प्रोसेस चाहिए? 2। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2। राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होता है इसके कितने स्टेट्स हैं। तो आप बहुत सारे अलग अलग मीडियम से आप पढ़े होंगे कि इसका 5 स्टेट होता है, न्यू, रेडी, फिर रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें इसके स्टेट्स हैं। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग, वेटिंग या फिर ब्लॉक और टर्मिनेटेड, तो इसके कितने स्टेट होते हैं? 5। और ये पांचों के बारे में काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, तो उसको आपको ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट जो मैंने पीपीटी पे लिखा है वो आपको बाय हार्ट करना है, समझना है, क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट, द बैंकर्स एल्गोरिदम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। जो बैंकर्स एल्गोरिदम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका काम है। तो देखो, ये तो काफी सारे लोगों को डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद रहता है कि जो डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका है। जो डेडलॉक होता है 4 कंडीशन के हेल्प से, चारों कंडीशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और थ्योरी में इसका पढ़ चुके हैं। तो जो बैंकर्स एल्गोरिदम होता है वो डेडलॉक को अवॉइड करता है ताकि डेडलॉक हो ही नहीं। देखो, डेडलॉक जो है काफी खतरनाक कंडीशन है जिसमें एक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस रिसोर्स को यूज करते जाता है और दूसरा कंटिन्यूअस वेट करते जाता है। राइट। तो काफी भयंकर कंडीशन है, उसको अवॉइड करता है बैंकर्स एल्गोरिदम। डेडलॉक अवॉइड करता है। क्या? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन, तो दो प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन होता है, ये नहीं है। डेडलॉक रिकवरी, क्या डेडलॉक रिकवरी है? नहीं। ये होता है बैंकर्स एल्गोरिदम, डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका। बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है इसके बारे में मैंने बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाया हुआ है, उसको आपको थ्योरी पढ़ना है। द सर्क्यूलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अगर कोई सर्क्यूलर वेट है मतलब सारा चीज सर्कल में हो रहा है, सर्क्यूलर वेट जो डेडलॉक का एक कंडीशन है कि सर्क्यूलर वेट होगा तो ही डेडलॉक होगा। 4 कंडीशंस हैं, जो चारों के चारे अगर होंगे, जो चारों के चारों अगर होंगे तो ही हमारा क्या होगा? डेडलॉक लगेगा। तो जो सर्क्यूलर वेट कंडीशन है वो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या? लीनियर ऑर्डरिंग करके, यूजिंग थ्रेड, यूजिंग पाइप यूज करके हम कनेक्ट करते हैं। थ्रेड की हेल्प से हम नहीं कर सकते, हम किस हेल्प से करते हैं? अगर लिनियरली कर दें, अगर रिसोर्सेज को लिनियरली कर दें कि इसके बाद ए रिसोर्स आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए आएगा, अगर हम लिनियरली कर दें तो फिर हमारा वेट खत्म हो जाएगा, हमें सर्कुलर में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाता है इस केस में? ए। तो इसके लिए हमने काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो, आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए